फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, दिल्ली के अंदर यदि झुग्गियों की बात करें तो सरकारी डाटा के अनुसार 675 जगहों पर झुग्गियाँ बसी हुई है और ये झुग्गियाँ जो है अलग अलग विभागों की ज़मीन पे बसी हुई है। 675 जगहों में से कुछ जगहें डीडीए की है, कुछ रेलवे की है, कुछ डूसिप की है, तो कुछ एमसीडी की है, कुछ ग्राम सभा की ज़मीन पे झुग्गियाँ बसी हुई है, तो कुछ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ज़मीन पे झुग्गियाँ बसी हुई है, कुछ फ्लड कंट्रोल की ज़मीन पे बसी हुई हैं, कुछ एनडीएमसी की ज़मीन पे बसी हुई हैं, कुछ कैंटोनमेंट बोर्ड की ज़मीन पे बसी हुई हैं, कुछ आर्मी, एयरफोर्स और सीपीडब्ल्यूडी की ज़मीन पे बसी हुई है। इसके अलावा कुछ झुग्गियाँ दिल्ली जल बोर्ड और इरिगेशन डिपार्टमेंट की ज़मीन पे भी बसी हुई हैं। तो दिल्ली के एक अच्छे खासे एरिया पे झुग्गियाँ बसी हुई है। फ्रेंड्स, केंद्र सरकार की यदि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान स्कीम की बात करें तो यह स्कीम जो है कछुए से भी ज़्यादा धीमी गति से चल रही है और जिस स्पीड से यह स्कीम चल रही है अगले 100 सालों तक दिल्ली के अंदर झुग्गियाँ ख़त्म होने वाली नहीं है, कभी नहीं ख़त्म होंगी। अगले 100 साल क्या 200 साल तक भी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि भाई इस स्कीम के अंतर्गत जिन्हें फ्लैट दिए जाते हैं वे झुग्गियाँ खाली करते नहीं हैं। और आज तक मतलब कि जब से स्कीम लॉन्च हुई है तब से लेकर आज तक सिर्फ 2 जगहों पे ही फ्लैट दिए गए हैं। पहला कालका जी, दूसरा अशोक विहार। और कालका जी में 2023 में मोदी जी ने फ्लैट्स दिए थे झुग्गी वालों को, तो आज तक वे झुग्गियाँ खाली नहीं हो पाई थी। फ्लैट तो उन्होंने ले लिए थे लेकिन झुग्गियाँ खाली नहीं कर रहे थे। तो अभी 10 दिन पहले ही डीडीए ने डेमोलिशन ड्राइव चलाया था जिसमें कि वो झुग्गियाँ साफ़ कर दी थी डीडीए ने। उसके बाद बात करें अशोक विहार की। अशोक विहार के जलियांवाला बाग में इसी साल जनवरी मंथ में मोदी जी ने चाबियाँ दी थी। झुग्गी वालों ने फ्लैट्स भी ले लिए और झुग्गियाँ भी खाली नहीं कर रहे थे। तो अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले ही डेमोलिशन ड्राइव चली थी, आपने देखा होगा जलियांवाला बाग में, मैंने आपको वीडियो में दिखाया भी था। तो वहाँ पे झुग्गियाँ साफ़ कर दी गई। एक ही दिन में लगभग 1000-1200 झुग्गियाँ डीडीए ने हटा दी। तो झुग्गी वाले क्या करते हैं, फ्लैट्स भी ले लेते हैं, झुग्गियाँ भी नहीं छोड़ते। तो इस तरह से झुग्गियाँ कभी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होंगी दिल्ली में। ख़त्म तो दूर की बात है, झुग्गियाँ तो लगातार बढ़ती चली जाएंगी और वह भी समय दूर नहीं रहेगा कि दिल्ली में अभी जितनी झुग्गियाँ हैं उससे दुगनी 4 गुनी भी हो जाए, क्योंकि डीडीए की जो स्कीम है जहाँ झुग्गी व मकान वह कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकती। ठीक है, दूसरी बात, डीडीए की जो स्कीम है जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, यह स्कीम तो तब सक्सेसफुल होगी ना जब झुग्गियाँ हटेंगे और वहाँ पे मकान बनेंगे। झुग्गियाँ खाली होंगी नहीं, झुग्गियों की जगह पे मकान बनेंगे नहीं, दूसरी जगह उनको रिलोकेट करेंगे तो वे लोग रिलोकेट होंगे नहीं। तो फिर ये स्कीम सक्सेसफुल कैसे होगी, सक्सेसफुल हो ही नहीं सकती। तो ये भी एक दिक्कत है। तीसरी दिक्कत यह है कि जो जहाँ झुग्गी वहाँ मकान जो स्कीम है ये डीडीए की स्कीम है, मतलब कि डीडीए की ज़मीन पे झुग्गियाँ जो बसी हुई हैं उन्हीं के लिए डीडीए घर बनाएगा। तो भाई दिल्ली में तो 400-500 जगहों की झुग्गियाँ तो ऐसी हैं जो कि डीडीए के अलावा दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं उनकी ज़मीनें बसी हुई है। तो दिल्ली आखिर स्लम फ्री होगी कैसे, आखिर सरकार करेगी कैसे, क्योंकि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान तो सक्सेसफुल बिल्कुल नहीं है। ये आप देख भी रहे हैं, पिछले कई सालों से स्कीम चल रही है लेकिन आज तक इस स्कीम में 5000 लोगों तक को मतलब अब तक मकान नहीं मिले हैं, 5000 लोगों को भी मकान नहीं मिले हैं। तो झुग्गी तो सक्सेसफुल तो ये स्कीम तो सक्सेसफुल है ही नहीं। तो यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट प्लान कर रही है और प्लान ये कर रही है कि एक बार में सारी झुग्गियाँ गिरा दो, एक बार में सबको मकान दे दो। तो ये पॉसिबल कैसे है कि भाई सारी झुग्गियाँ तोड़ के इकट्ठे मकान दे दिए जाए। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने बताया है, एक बार आप सुन लीजिए उन्होंने क्या बोला है, फिर हम आगे बात करते हैं। जो लोग एक दुष्प्रचार करना चाहते हैं, राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, उनको शहर चलाना कभी उन्होंने सोचा ही नहीं। उनका ध्येय चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना ध्येय था। एक देश की राजधानी उसको कैसे चलाना है, हर वर्ग के लोग जहां हैं सबकी सुविधाओं का ध्यान रखते हुए, टैक्स पेयर का पैसा आ रहा है, इस पूरे शहर की सुविधाओं में लगना है। तो इसलिए मुझे लगता है कि दिल्ली को एक रिवाइवल की जरूरत है और इस दिशा में हम बॉम्बे का धारावी का जो प्रोजेक्ट है उसको भी स्टडी कर रहे हैं कि दिल्ली के सभी झुग्गी क्लस्टर जो 675 झुग्गी क्लस्टर है, सभी हमारे जो लोहार, गडियार, बंजारा समाज के लोग हैं जो यहाँ वहाँ छोटी छोटी झुग्गी बना के रह रहे हैं, इन सब के रीडेवलपमेंट की प्लानिंग हमें करनी है और उसको बड़े प्लान तरीके से किया जाएगा। ये नहीं हो सकता कि सरकार मकान भी देती रहे और लोग जगह भी खाली ना करें। इसलिए झुग्गी वासियों को भी कमिटमेंट करनी पड़ेगी। तो मैं
केवल आज इतना कह सकती हूँ, किसी भी झुग्गीवासी जो यहाँ का परमानेंट निवासी है, सालों से यहाँ रह रहा है, उसके साथ अन्याय हम नहीं होने देंगे। हमारे पास जितने नाम, जितने मकान रजिस्टर्ड है, हम उनकी विस्तृत योजना बना रहे हैं। जो पिछली सरकारों ने सालों साल 50,000 फ्लैट बनने हुए पड़े रहे, सालों से झुग्गीवासियों ने पैसे जमा करा रखे थे पिछली सरकारों के बाद, उसके बाद भी उन्होंने उन्हें मकान नहीं दिए। आज हम उन मकानों को दोबारा से खड़ा करने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बना रहे हैं कि उन फ्लैटों को ठीक करें, उनको दें, उनको सपुर्द करें उन झुग्गीवासियों को। इस सब योजना पे काम चल रहा है। तो तोड़ना हमारा ध्येय नहीं है, बसाना और सुव्यवस्थित तरीके से बसाना हमारी मंशा है। फ्रेंड्स, यहाँ पे दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता की बातों से तो यही लगता है कि यदि एक एक करके झुग्गियाँ तोड़ेंगे तो झुग्गियाँ बनती चली जाएंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में 675 जगहों पे झुग्गियाँ हैं, लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी जगहों पे झुग्गियाँ और ज़्यादा हैं। तो यदि एक जगह की झुग्गी हटाई, फिर दूसरी जगह हटाने गए, फिर तीसरी जगह हटाने गए, तो जब तक पहली वाली बस जाएगी दोबारा दूसरी बस जाएगी। पुलिस वाले तो जानते ही हो आप, कुछ नहीं करने वाले, एमसीडी वाले कुछ नहीं करने वाले, ये लोग कुछ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के बयान से तो यही लग रहा है कि हाँ भाई, ये चाहते हैं कि एक बार में सारी झुग्गियाँ ख़त्म करके एक बार में मकान दे दिए जाएं। जैसा कि ये बता रहे हैं कि 50,000 फ्लैट्स बने हुए हैं और एक्चुअल में बने हुए हैं। ये 50,000 फ्लैट्स बने हुए हैं, काफ़ी फ्लैट्स तो बवाना में ही खाली है पिछले कई सालों से, 20 साल से भी ज़्यादा टाइम हो गया। ये फ्लैट्स बने हैं और खाली हैं, अब तक झुग्गी वालों को अलॉट नहीं किए गए हैं। तो ये फ्लैट्स मतलब रहने लायक बनाए जा रहे हैं दिल्ली सरकार के द्वारा। इस पर दिल्ली सरकार काफ़ी पैसा खर्च कर रही है और जब ये तैयार हो जाएंगे तो झुग्गी वालों को एक बार में सारे फ्लैट्स दे दिए जाएंगे और एक बार में सारी झुग्गियाँ खाली करा दी जाएंगी। दूसरी एक चीज़ आपने ध्यान से, यदि आपने रेखा गुप्ता जी का बयान सुना होगा तो उसमें उन्होंने एक चीज़ बोला है कि जो झुग्गी वाले एलिजिबल होंगे उन्हीं को मकान दिए जाएंगे, उन्हीं को फ्लैट दिए जाएंगे। तो ये एलिजिबिलिटी के क्या क्राइटेरिया है, ये तो आप गवर्नमेंट जब डिसाइड करेगी क्या एलिजिबिलिटी है तभी पता चल पाएगा। वैसे तो माना जाता है कि दिल्ली का आधार कार्ड हो, इतने साल से दिल्ली में रह रहे हो तभी आपको मिलेगा झुग्गी के बदले मकान। लेकिन अभी हमने देखा था कि जो जेलर वाला बाग में झुग्गी वालों को मकान दिए गए थे, जो फ्लैट्स दिए गए थे, उसमें 500 लोगों को इनएलिजिबल साबित किया गया था। डीडीए के वेबसाइट पे इसकी लिस्ट भी है, आप लिस्ट देख भी सकते हैं। इसमें लगभग 500 लोगों को इनएलिजिबल करार दिया गया था और जो जेलर वाला बाग में जितनी झुग्गियाँ थी उसमें से 500 लोगों को फ्लैट्स नहीं दिए गए थे, यानी 500 परिवारों को फ्लैट नहीं दिए गए थे। तो ये एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया भी थोड़ा सा टेंशन वाला है। देखते हैं आगे गवर्नमेंट क्या करती है। उसमें एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया में राशन कार्ड भी ये लोग बोलते हैं, लेकिन पीछे जब जेलर वाला बाग में मतलब मकान दिए गए थे तो शायद दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर रोक भी लगा दी थी कि हमें राशन कार्ड कोई एड्रेस प्रूफ थोड़े होगा। अब पता नहीं हुआ था कि नहीं, ये ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ तो था। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिल्ली सरकार क्या रखती है ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा, और दिल्ली सरकार कितने झुग्गी वालों को मकान दे पाती है ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल मेरी तरफ से एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।